इस लड़के को अपने दादा की लाश देखने पर एक अजीब विचार आया। उसने चुपके से अपने दादा की जेब में एक मोबाइल फोन डाल दिया। हालांकि दादा का देहांत होने के बाद लड़का अपने दादा को गहरी लालसा के कारण एक संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं सका। अगले दिन अप्रत्याशित रूप से एक विचित्र घटना घटी। उसे वास्तव में अपने दादा से एक उत्तर मिला। यह अजीब कोड की एक स्ट्रिंग थी। लड़का घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिता से कहा कि दादाजी मरे नहीं होंगे और उन्हें जल्दी से उन्हें खोदने की जरूरत है। लेकिन उसके पिता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन अजीब अक्षरों को देखकर उसके पिता ने सोचा कि दादाजी को दफनाने से पहले किसी ने फोन ले लिया होगा, और यह देखकर कि लड़का अभी भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसके पिता ने एक और तथ्य बताया। कोरोनर ने पहले ही दादाजी का पोस्टमार्टम कर लिया था और पुष्टि की थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। लड़का अभी भी इस बात की पुष्टि करने में संशय में था कि फोन अभी भी दादाजी के पास है या नहीं। वह जल्दी से कब्रिस्तान गया। उसने अपना फोन निकाला और दादाजी को फोन किया। जानी पहचानी रिंगटोन सुनकर लड़का डरे पीछे हट गया कि आखिर हो क्या रहा है। वह इसके बारे में सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल खुद को यह दिलासा दे सका कि शायद किसी हैकर ने दादाजी के फोन को हैक कर लिया हो और शरारत कर रहा हो। उसके बाद लड़के का जीवन सामान्य हो गया और वह धीरे धीरे उस घटना को भूल गया, जब तक कि आज के दिन स्कूल के डांस में फिर से वह विचित्र घटना घटित नहीं हुई। लड़के ने कैंपस की लड़की के साथ डांस किया, लेकिन कौन जानता था कि इससे स्कूल का गुंडा क्रोधित हो जाएगा। गुंडे ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे बाहर ले गया। कुछ कहे उसकी पिटाई की और जाने से पहले गुंडे ने उसके अंगों को एक अजीब आकार में मोड़ दिया, स्कूल के बदमाश पर हमला करने के लिए। हालांकि लड़के ने घर लौटने के बाद विनम्रता से मना कर दिया। वह अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता था और केवल अपने दिवंगत दादा को फोन पर अपनी शिकायतें बता सकता था। यह पता चला कि उसने स्कूल के बदमाश की रिपोर्ट नहीं की थी क्योंकि वह अधिक भयंकर प्रतिशोध से डरता था, क्योंकि जब तक स्कूल का बदमाश जीवित था वह उसे प्रताड़ित करना जारी रख सकता था। वह केवल अपने दादा से शिकायत करना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि अगले दिन लड़के को वास्तव में स्कूल के बदमाश की मौत की खबर मिली। वह इस पर विश्वास नहीं कर सका और स्कूल के बदमाश के शरीर को पुलिस द्वारा ले जाते हुए देखने के लिए समय पर घटनास्थल पर पहुंचा। यह पता चला कि सब कुछ सच था, लेकिन स्कूल के बदमाश के शोकाकुल परिवार को देखकर उसे बदला लेने की खुशी नहीं बल्कि अपराध बोध महसूस हुआ। फिर उसने कक्षा शिक्षक से जाना। बदमाश की मौत बेहद विचित्र थी। बदमाश जमीन पर मुंह के बल पड़ा हुआ था और उसके हाथ उसी मुद्रा में थे जैसे लड़के को उसके द्वारा अपमानित किए जाने पर हर कोई सोचता था कि स्कूल का बदमाश एक दुर्घटना में मर गया था, लेकिन केवल लड़का जानता था कि इसका दादाजी के साथ कुछ लेना देना होना चाहिए। उस रात उसने दादाजी को फोन किया। उन्होंने कहा कि वह वास्तव में नहीं चाहते थे कि स्कूल का बदमाश मर जाए और दादाजी से पूछा कि क्या यह वास्तव में उनसे संबंधित है। यदि ऐसा है तो कृपया दीवार पर 3 बार दस्तक दें। यह कहने बाद उन्होंने फोन रख दिया और चुपचाप इंतजार करने लगे, लेकिन अचानक दादाजी ने वास्तव में